अस्सलामुअलैकुम। ये जो लोग रियलमी के नाम से आ रहे हैं, काइंडली अपने नाम को चेंज कर लें। मैंने रीनेम करने के ऑप्शन अभी आपको के साथ दिया हुआ है। काइंडली अपने नाम को रीनेम करना, वरना आपको विद इन 5 मिनट रिमूव कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। काइंडली अपने नेम को रीनेम करके अपना आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नेम सबमिट करवाया था वो यहाँ पर रखें, वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह क्लास 2 से 3 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे, तो वेट करें जब तक मैम हमें ज्वाइन करती है। Thank you so much, teacher. Need to get an answer from everyone's side. Write down yes in the comment, guys. If I'm audible, you guys can hear the voice, so just go ahead and write down clear or the yes or the okay. It up. Okay, thank you so much, all. Let's begin with the game of the day. And today, once again, we are back with another exclusive training of a spoken English. This is our another target that what we are going to learn on this week. So, let me know how's your vocabulary, where you guys are standing. I saw a lot of screenshot in the Facebook group that was about your passing out the round number 1. That was so great, I think. I'm gonna share the topic of the day. थोड़ा सा background तो सुन ले हम. How was your journey of a last week? एक week बाद मुलाकात हो रही है, तो जरा थोड़ा सा hello hi इखलाको आदाब भी कोई चीज होते हैं क्या? मतलब topic of the day directly. पहले मुझे बताइए जी, last week जो तमाम से चीजें आप लोगों ने सीखी about language, specifically vocabulary के हवाले से, how was that? कितने लोगों का round number 1 clarify हो गया? कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे थे अपने स्क्रीनशॉट. इट वाज साउंडिंग गुड. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेसबुक जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है वहां पर स्क्रीनशॉट पोस्टिंग किए हुए थे. दैट वाज आल्सो सुपर्ब. पिक्चर्स वाला हुआ बस. ओके, आपके 2 हो गए. वाह भाई वाह. नो मैम, एक दफा 1300 के पॉइंट्स तक आती हूँ, तो अगली दफा 2 ये तो होगा. 6/10 ये कौन से राउंड बता रही हो भाई? 6/10 हमने तो ओवरऑल उसको क्रॉस करना था ना. करना क्या था? क्या करना था? खाना खा के आना था बस, और तो कुछ नहीं करना था. खा आए होंगे आप. आई होप सो. रात के 10 बज रहे. अब तो खाना शाना भी फ्री हो गए होंगे आप. 2 क्लियर हुए, अभी वोकैबुलरी वाला नहीं हुआ. ओके, बट इट वाज इंटरेस्टिंग फर्स्ट राउंड. अच्छा, मजे का था. ओके. बहुत दफा ट्राई करने के बावजूद भी मैं क्लियर नहीं कर सकी मैम, बट स्टिल ट्राइंग. बहुत अच्छी बात है. नो मैम, अभी तो ऑफिस से आए हैं. ओके जी, मत खाइए फिर.
Okay, so as per the commitment, आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, मैं बड़ी ही रियलिस्टिक, मेरा तो हुआ लेकिन हाँ, हुज़ैफ़ा के साथ बहुत बुरा हुआ मुझे याद है। जी हुज़ैफ़ा, मुझे याद है आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ज़्यादती हुई आपके साथ। आई टोटली एग्री विद दैट। वो आपसे एक्स्ट्रा सर्विसेज़ लेना चाह रही है असल में ना एप्लीकेशन, वो चाहती है आप ज़्यादा इल्म हासिल करें, आपको हम पीछे नहीं रहने दे सकते। सो लेट्स बिगिन विद द गेम। खैर, इस वीक हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को कवर अप करना है। पहली चीज़ दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन, सेकंड थिंग इज़ अबाउट एक्शन बिल्डिंग। ये 2 चीज़ें हैं जो हम इस वीक का हमारा प्रॉपरली सेशन होगा। चॉइस इज़ योर्स, मैं थोड़ी-सी वोटिंग कराना चाह रही हूँ। आज प्रोनाउंसिएशन पे बात करें या एक्शन बिल्डिंग पे बात करें, व्हाट डू यू सजेस्ट? सिर्फ वर्ड लिख देंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एक्शन पे बात करें, व्हाट डू यू से? जो वर्ड की वोटिंग ज्यादा हुई जिस टॉपिक की, हम उसको छेड़ देंगे अभी के अभी। हस्बी अल्लाह, सारा कुछ प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन। आप लोग की शक्लें देख के मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, खैर, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन, पहले प्रोनाउंस फिर एक्शन। अच्छा आएगा, अच्छा जी, ओके। प्रोनाउंसिएशन, ओके ओके ओके, साउंडिंग गुड। हम्म पहले प्रोनाउंस फिर एक्सेंट। ओके, बहुत बेहतरीन जनाब। चलें प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं जी फिर आज। पहले तो मैं आप लोगों को ना आज लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन के एक्यूरेट बोलने का तरीका सिखाने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्पीकिंग पे मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोनाउंस करते हुए देयर इज अ लॉट ऑफ मेस वी ऑलवेज क्रिएट। वो क्या है कि हम लफ्ज़ों की अदायगी ना हम वैसे नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे ना सबने प्लीज़ क्विकली आंसर देना। अगर तो वही बात है, एक तो 2 वीक बाद सेशन होता है आप लोगों का, मगर मसला ये है कि मेरे लिए तो डेली वाला काम है। तो वो एकदम इधर आना ना थोड़ा-सा पता नहीं क्यों आज नींद वाली हालत हो रही है। अगर आपने मुझे बोर कराया तो मैं समझो पूरी बोर हो जाऊँगी। बेहतर है कि थोड़ा-सा इंटरेस्ट आप लोगों ने भी लेना ताकि मैं इंटरेस्ट लेके लेक्चर पढ़ा सकूँ। हमारी कॉल पिछले साल हुई थी। हैं? कौन-सी कॉल हुई थी? क्लास पिछले साल हुई होगी। ठीक है जी, 1 साल पहले पढ़ा होगा आपने कुछ। अ, मैं स्ट्रिंग पी लूँ, अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं स्ट्रिंग आप लोगों की बातों से ही जोश आ जाएगा, बस थोड़ा-सा वही कह रही हूँ एक्टिव रहिएगा ताकि प्रॉपर्ली मैं भी एक्टिव रहूँ। अगर आप लोग सोए-सोए रहे तो भई मैं पहले सो जाऊँगी, पहले बता रही हूँ। So the main topic that we are going to discuss today is all about pronunciation. पहले तो ना मैं फिर कह रही हूँ, हमें लफ्जों को प्रोनाउंस करने का तरीका सीखना है। मैं थोड़ी-सी ना रियलिस्टिक होके बात करूँगी। हमारी सोसाइटी में हमारी जो मादरी ज़बानें हैं, जिसे हम मदर टंग कहते हैं, एम आई राइट? वो बहुत सारी हैं। इस वक़्त मुझे ऑल ओवर द पाकिस्तान से कैंडिडेट सुन रहे हैं एंड मेनी ऑफ द पीपल आर सराइकी, मेनी ऑफ देम आर पंजाबी, कुछ लोग मुझे बलोची सुन रहे होंगे, कुछ गुजराती होंगे। मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस एट आवर होम एंड वी कुडन्ट इवन एक्सेप्ट दैट कि भई हम अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। भई दैट इज़ अ रियलिटी। बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बात सीधी-सी है। अब इश्यू पता है क्या है? वी हैव टू स्पीक आवर मल्टीपल लैंग्वेजेस एट होम। हमें घर पे वही ज़बानें बोलनी है क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ या अच्छा वक़्ती तौर पे ना हम अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत झाड़ भी लेना, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, माँ-बाप के साथ, दो या फिर कज़िन्स के साथ, मतलब जितना चाहे कर लें। वो जो प्रोफ़ेशनल वाला लेवल है ना, आप वो गेन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। याद होगा आपको मैंने शुरू में कहा था कि यार बात सीधी-सी है, हम हैं पाकिस्तानी, हमारे घरों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलोगे आप, चलो मैं कहती हूँ बहुत लीड क्लास होगी तो 2-4 लफ्ज़ बोलोगे। अदरवाइज़ तो मेरे जैसी फैमिली है, चलो मैं आपकी बात नहीं करती, मेरे जैसी फैमिली है ना, मैं अपनी फैमिली के दरमियान बैठ के इंग्लिश नहीं बोल सकती, बात सीधी-सी है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश विद देम। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, ऐसा भी मतलब हम बाज़-औक़ात अपनी हम फैमिली के साथ कब बैठते हैं, हम अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं, हम अपने जज़्बात का इज़हार करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, उनके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, उस सूरत में ना हम प्रेफ़र करते हैं अपनी मादरी ज़बान में उस चीज़ को एन्जॉय करना।
लैंग्वेज नहीं मैटर करती उस वक्त कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी जबान हमें आती है, अंग्रेजी में बोलेंगे तो शायद हमारी शान बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है यार, मैं रिश्तेदारों पे जा ही नहीं रही, मैं अपने घर में हूँ अभी। मैंने कहा हम घर की बात करते हैं। क्या आप अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, चलो वो तो एक अलग बात है, उनको आती है नहीं आती, वो बोलेंगे कि भाई अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो, ये सब बातें छोड़ दो। मुझे ये बताओ, आप अपने दिल की कोई बात अपनी मामा से शेयर करना चाहते हो, अपने बहन भाइयों से शेयर करना चाहते हो, कुछ भी क्या आपको भी वो बताते हुए तसल्ली मिल जाती है अंग्रेजी में बताते हुए? सिर्फ मुझे ये बताएं, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि शायद इसको मेरी बात ही नहीं समझ आई। अबे यार, मैं उर्दू में बताती हूँ, मैं क्या हुआ है, रुको। फिर उस उर्दू में भी बोलते बोलते हम अपनी मादरी जबान पे शिफ्ट हो जाए। अम्मा जी गल सुनो, हाँ मैं दसा तेनू, मतलब फिर हम धड़ाधड़ शुरू होते हैं। अच्छा, ये एडी तो मैंने कहा उस ऑप्शन पे तो मैं जा ही नहीं रही कि वो क्या कहेंगे। मैं कह रही हूँ आप बताओ कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है? नहीं होती। क्योंकि ना दिस इज इन आवर ब्लड, दिस इज इन आवर नेचर दैट इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी। कीप इन माइंड, ये जो हमारी मादरी जबान है ना, इस रियलिटी को पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं एकदम अंग्रेज, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है ना, ऐसे होते हैं यहाँ, ऐसे होता है, वो बोल रहे हैं, भाई कोई सबकी ऐसे ही होता है। ज्यादा ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी दैट वी बीइंग अ पाकिस्तानी हैव टू एक्सेप्ट इट। बस, जो हमारी मादरी जबान है, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड गिव अ रिस्पेक्ट टू ऑल दैट। अब सवाल ये है कि अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन कैसे बेहतर बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है भाई। मैं हमेशा तमाम स्टूडेंट्स को 3 टेक्निकलिटीज बताती हूँ कि यार ये 3 चीजें कर लो बस। मैं कहती हूँ उसके बाद आपको अपने एक्सेंट या आपकी प्रोनाउंसिएशन के हवाले से कुछ मसले। सबसे पहली चीज, आपको सिलेबल्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि जब भी किसी साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है उसकी साउंड्स क्या होती हैं। साउंड्स डजंट मीन फॉर दैट कि मैं बात कर रही हूँ इस हवाले से, क्या कहते हैं इसको, कि मतलब वर्ड की, जैसे अब आपने देखा यहाँ पे सराइकी स्पीकर्स कितने हैं, जरा हाथ खड़ा करें, जरा सामने है कोई सराइकी स्पीकर है यहाँ पे मेरे पास? यार ऐसा हो नहीं सकता, मुल्तान के बहुत लोग होंगे अभी यहाँ, मुझे नहीं पता कि ये सारे मैदान से भाग क्यों गए हैं। अच्छा, जी हाँ जी हाँ, ओके, जी हाँ लाला, ऐसे ऐसे बोलना था। आई कैन एक्सेप्ट इट मैन। जी हाँ लाला। ओके, सो आई एम गोना ओपन अप वन ऑफ दिस जी हाँ साई, ये भी अच्छा था। फोनिक्स की बात नहीं कर रही मैं ना, किसी इस वक्त एक मेल कैंडिडेट का माइक ओपन करूंगी, जो सेंटेंसेस मैं बोलूंगी उसने रिपीट आउट करना है। भाई मेरी मादरी जबान उर्दू ही है। आई एम नॉट अ पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, मेरी कोई मादरी जबान इस तरह की नहीं है। जी दानियाल हशमत साहब, आई एक्सेप्टेड। तो जनाब, कोई मेल कैंडिडेट इस वक्त विलिंग है जिसकी मादरी जबान सराइकी हो, मैं उसका माइक ओपन करना चाहती हूँ राइट नाउ। कौन आएगा जी फ्रंट पे? प्लीज अपना नाम सेशन में फ्रंट पे आ जाए। ओके लिख दें, यस लिख दें, मैं उसका माइक ओपन कर दूंगी। भाई मुझे बुलवानी अंग्रेजी है आपसे बस, लेकिन आपकी बैकग्राउंड सराइकी होना चाहिए। फीमेल आ जाओ भाई, फीमेल आ जाओ, लेकिन फीमेल्स जो है ना, मैं मेल को लेना चाह रही हूँ क्योंकि मेल्स के जो वोकल कॉर्ड होते हैं ज्यादा क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। मैं क्योंकि आपको लिंग्विस्टिकली पैनल के ऊपर जो है वो एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ, मगर अगर फीमेल आनी चाहे तो वो आ जाए। यार कोई मेल नहीं आ रहा, लाइक सीरियसली। मेल्स के असल में वोकल ज्यादा क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल। फीमेल्स को बड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब उसके बाद जाके फीमेल्स के वोकल्स क्लियर होते हैं। अच्छा, चले आप लोग में से कोई नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, मैं राइट? मैं थोड़ा सा ना अभी मैं फिर मैं दानियाल हशमत साहब को ही क्लिक करूंगी, क्योंकि जाहिर है अगर कोई नहीं आएगा तो फिर दानियाल हशमत साहब डिट्टू दी दुकानदार पे जी थी खड़ा नहीं है, थोड़ा आ जाओ सामने। ओके, आई एम गोना ओपन द माइक ऑफ दानियाल हशमत। सर वेटिंग फॉर यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam, ma'am. सर हाउ आर यू? Alhamdulillah, fine. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम ग्रेट सर। मैं कुछ साउंड्स आपसे क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ अभी। पहले तो ना Okay. आपने मुझे, जो मैं सेंटेंस बोलूंगी
आपने उसको रिपीट करना है। दूसरा मैं Okay. एक दो वर्ड्स बोलूंगी, आपने मुझे सराइकी में उसकी साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, यू हैव टू मेक मी क्लियर अबाउट इट, ठीक है? Okay, ma'am. Got it. ओके सर, आपने पूरा एक सेंटेंस बोलना है अभी। टुडे आई वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द टीचर। Sorry, ma'am. Your voice is not clear. ओके सर, कैन यू हियर मी नाउ? Yeah. ओके, टुडे आई वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द टीचर। Today, I want to learn English from the teacher. ओके सर, दूसरा मुझे ये बताइएगा, जो वर्ड साउंड है हमारे पास दो, जिसे हम सराइकी लैंग्वेज में बोलते हैं डू, एम आई राइट? Sorry, ma'am. सर I अब think so. आपको मेरी आवाज क्लियर है? सर मेक श्योर कीजिएगा, अब आप मुझे सुन सकते हैं? Yeah. सर मैंने कहा जो वर्ड होता है दो, जिसे हम जो न्यूमेरिकल वर्ड होता है 1 2 3, डू जो होता है, आई थिंक दानियाल हशमत माइक इज गेटिंग ऑफ। खैर, मैं फिर कहूंगी, जो एक मैं थोड़ा सा टाइम को सिक्योर करूंगी, क्योंकि शायद उनको मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है। पहले आपसे मुझे मेक श्योर करें मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है ना, ताकि मैं कंटिन्यू रखूं। आई थिंक उनको आवाज का कुछ इश्यू आ रहा था, मे बी इट वाज एन इंटरनेट प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा यार, बात सीधी है, अगर आप लोगों ने किसी ने, क्योंकि मैं एक तो कल्चरली अफेक्ट पड़ता है आपके बैकग्राउंड का भी, थोड़े से बैकग्राउंड का फर्क इस तरह पड़ता है कि जब आप यूनिवर्सिटीज में ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो, अपनी मादरी जबान से बहुत ज्यादा दूर रहते हो, और यू स्टार्ट स्पीकिंग सम ऑफ द टाइम द डिफरेंट थिंग्स। अब जो सराइकी, जो बेसिक सराइकी वाला बंदा होगा ना, वो बोलेगा जरा मेरे एक्शन पे फोकस कीजिएगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कीजिएगा। वो बोलेगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश। फोकस करें वर्ड प्रोनाउंसिएशन पे, वो क्या बोलेगा? मैडम मैंने दानियल I को अनम्यूट कर दिया। ओके थैंक यू दानी भाई। कमिंग बैक, दानी भाई मैं पूछ रही थी, मुझे ये बताइएगा कि जो वर्ड टू होता है, दो जो होता है, इसको सराइकी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं? do. डू, एग्जैक्टली। अच्छा ये देखिएगा, साउंड डिफरेंस देखिए, साउंड डिफरेंस देखिए। मैं भी डू बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मादरी जबान दो नहीं है। मैं मेरा मतलब दो कह रही हूँ, मेरी मादरी जबान सराइकी नहीं है। मैं इस वर्ड को एज इट इज प्रोनाउंस नहीं कर सकती, ये साउंड वोकल साउंड होती है। जरा दानी भाई फिर से प्रोनाउंस करेंगे आप? रितु दी दुकान तो दूर बज रही। खैर, आप सबकी इतला के लिए अर्ज है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंट प्रेसिडेंट है, और जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। दैट इज द रीजन मैं बार बार मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं आ रहा तो हम इनको ले आते हैं मैदान में। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, जिस प्लेटफॉर्म से आप सब लोग ये क्लासेस ले रहे हैं, और ये मुझे एक अरसे से ये लाइन सिखा रहे हैं सराइकी में, जो मुझे आज तक सिर्फ इकलौती लाइन सराइकी की आती है जो इन्होंने मुझे सिखाई हुई है। तो ये हमारा दोनों का कंपटीशन चलता है, मैं इनको अंग्रेजी सिखाती हूँ, और ये जो है वो मुझे ये दित्तू दी दुकान डार पे दी दही गिड़ा सिखाते हैं। खैर मैंने भी सीख लिया ये लाइन, दानी भैया सीखी हुई है। अच्छा, तो यार दानी भैया मुझे एक बार फिर से ना जरा साउंड ऑफ डू क्लियर करेंगे? देखिएगा जरा, क्लैरिटी से सुनिएगा प्लीज। मैं भी बोल रही हूँ डू, मगर जरा वोकल देखे, मेरा माउथ से आवाज आ रही है सर, तो जरा जब ये बोलेंगे देखिएगा वोकल कितना क्लियर है इनका। प्लीज सर प्रोनाउंस कीजिएगा। मैं तो रितु दी दुकान तो दूर बज रही घन गया। एग्जैक्टली सर, दिस इज द थिंग, ये डू इसमें साउंड आपको सुनाई दे गई होगी। जजाकल्ला खैर दानी भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, फॉर मेकिंग अस क्लियर Thank you अबाउट so द much, थिंग। ma'am. दैट इज व्हाट आई वांट गाइस। अच्छी Yeah. बात ये है कि हमें अपना जो साउंड सुनने को मिलना था, ये इन्होंने तंज मुझ पे कर दिया। वही लाइन सदा से पिछले पता नहीं कितने सालों से ये लाइन मैं याद कर रही हूँ, और अब अल्लाह करके मुझे याद हो ही गई है। लेकिन डेफिनेटली मेकिंग क्लैरिटी का मतलब ये था कि जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो वही बंदा एज इट इज कर सकता है जो उसकी प्रैक्टिस करता है। सेम लाइक एज ही स्पीकिंग, मैं डू नहीं बोल सकती एज इट इज, क्यों? क्योंकि मेरी मादरी जबान इस तरह की नहीं है, मैं चाह के भी वो वोकल्स प्रोनाउंस नहीं कर सकती। सो दिस इज व्हाट वी कैन एक्सेप्ट इट फ्रॉम ऑल दैट, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन के सिलेबल्स की। जब भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज की साउंड को सीखना है ना, तो भाई एक काम करना है कि पहले सिलेबल पे फोकस करो। ये जो डू है, हालांकि मैं भी बोल रही हूँ डू,
बट इट्स नॉट साउंडिंग लाइक दैट। वो एक आवाज तो आ रही है, बट अगेन वही बात कि वो वोकल से नहीं। अब एक वर्ड है यही वाला जो मैं बार बार कह रही हूँ, आज मैं आप सबको प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाली हूँ। पाकिस्तान में 99% लोग इस वर्ड को ही गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। आज मैंने अपनी आइल्स की क्लास में सब कैंडिडेट को ये वर्ड, आपको नहीं पता, इतनी रेपिटेशन कर करके सिखाया, इतनी रेपिट के मैंने उसकी साउंड अलग अलग करके लिख के पढ़ाई है। अल्लाह के बंदो इसको ऐसे पढ़ते हैं। द एक्यूरेट वर्ड इज pronunciation. Pronunciation कोई वर्ड नहीं होता, कीप इन माइंड। इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इट, सो यू गोना प्रोनाउंस इट बैडली। तो आपने इस चीज पे फोकस करना है कि प्रोनाउंसिएशन बोलते हुए, अब मैं बात कर रही हूँ बार बार सिलेबल साउंड्स की। सिलेबल्स क्या होती हैं, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, फिर मैं प्रोनाउंसिएशन की साउंड्स आपको सिखाऊंगी। अभी इकरा अफजल, हम अभी ये बात करेंगे रहे। मैं अभी आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ साउंड की वेरिएशन, सिलेबल बता रही हूँ। मेरा नाम है जी हदीका, HADIQA। मुझे ये बताइए मेरे नाम में कितने अल्फाबेट्स मौजूद है? कैन यू प्लीज टेल मी? HADIQA, मेरे नाम में कितने अल्फाबेट्स कितने मौजूद हैं? वेरी गुड, 6, नाइस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर इस नाम को सिर्फ और सिर्फ हम साउंड्स के बिहाफ पे सुने, इफ आई से ह दी का, कैन यू प्लीज चेक द साउंड्स नाउ? कितनी आवाजें आ रही हैं? ह दी का। फोकस ऑन साउंड्स प्लीज, नॉट ऑन द अल्फाबेट्स करेक्टली। आपने साउंड्स पे फोकस करना है अभी। गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली 3 साउंड्स आ रही हैं यार। अब ये देखिए कि आपको इस चीज का अंदाजा हो गया है व्हेन यू पीपल आर लुकिंग फॉर दैट। सबसे पहली बात तो ये कि जहां जहां भी आपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करना होता है ना, तो भाई स्पेलिंग से ज्यादा हमने उसकी साउंड पे फोकस करना होता है। दैट इज कॉल्ड फोनिक्स और साउंड्स। अगर आपको वर्ड की साउंड क्लियर है तो यू कैन हिट दैट। अगर आपको वर्ड्स की साउंड ही क्लियर नहीं है, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर यू कि आप चीजों को एक्यूरेटली प्रोनाउंस कर सको, आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, आप और मैं ना, हम इस वर्ड को आज, ये 3 साउंड, इसे कहते हैं एक सिलेबल। ये जैसे हा एक सिलेबल है, दी एक दूसरा सिलेबल है, और का एक तीसरा सिलेबल है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं हदी का, साउंडिंग इरिटेटिंग, ये इसकी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसी तरह से मैं इस वक्त आप सबके सामने ना, अब मेरा मैसेज जरा रिसीव कीजिएगा प्लीज। चैटिंग पे कोई नहीं आएगा फिलहाल, कुछ मैसेजेस अभी मैं ड्रॉप करूंगी, तो आप लोगों ने मैसेजेस नहीं करने ताकि मेरे मैसेज सबको मिले। अच्छा, पहला वर्ड मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड प्र। अब मैं अलग अलग करके लिखूंगी जैसे आप लोगों ने लिखे थे अभी, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज लिखूंगी। प्र नन सी ए शन। कैन यू प्लीज प्रोनाउंस दिस वर्ड विद मी? कोशिश कीजिए सब। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट सीम्स लाइक दैट। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ना ये वर्ड बहुत सुना होगा, और बीइंग अ यंग जनरेशन हम ये वर्ड बहुत बोलते हैं। हम कहते हैं जी यार आई लव टू ईट पिज्जा। पिज्जा कोई वर्ड नहीं होता। द एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज पिज्जा, पिज्जा। It's gonna speak like that. It's gonna speak like that. प्लीज मैं अपने, क्योंकि मैं इतनी बड़ा नेटवर्क है इस वक्त, 70-80 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, I couldn't go with it. हम प्रॉपरली पिज्जा कहते हैं, पिज्जा, बट द एक्यूरेट, इवन अगर आप लोग अंग्रेजी मूवीज देखने के कोई शौकीन मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो आपने जरूर मूवीज में भी ये सुना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्री सुनते हो, अगर आप लोग क्या कहते हैं सीजन देखते हो, तो आपने ये साउंड सुनी होगी, hey buddy, I love to eat pizza on the daily basis, I just love to have that. We got an idea that the accurate pronunciation of the word is pizza, not pizza. This is not an accurate pronunciation. ये वो पाकिस्तानी अंग्रेजी है भाई, वो as it is। हाँ, अब शायद आप में से बहुत सारे लोग ना मुझसे एक सवाल करें कि यार मैम, अगर हम पिज्जा वाले को जाके बोलेंगे पिज्जा दे दो, तो वो तो हंसेगा, पिज्जा क्या होता है, हमारे यहाँ तो अंग्रेजी में पिज्जा ही बोला जाता है, हम तो पिज्जा बोलेंगे। ब्रदर, पिज्जा, पिज्जा दे दो, वो कौन होता है?
देखें दुनिया में मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार ये इतनी पेड़ी अंग्रेजी, सारा कुछ लिखते कुछ है बोलते कुछ है, ये क्या बात हुई। अगर हम यहाँ अपने सोशियो बैकग्राउंड में इस तरह की चीजें बोलना शुरू करेंगे तो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो इनको तो समझ में कुछ नहीं आएगा। वन ऑफ माई टीचर, बिकॉज मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में ही है, वन ऑफ माई टीचर सजेस्टेड मी द वन थिंग एट वन डे। उसके बाद से मैंने कभी प्रोनाउंसिएशन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा बेटा देखो पूरा पाकिस्तान इस वक्त गलत ट्रैक पे जा रहा है, चॉइस आपकी है। आप या तो ये देख लो कि आपने उसी गंगा में बहना है जहां सब बह रहे हैं, अगर सबके सब गलत बोल रहे हैं और आप कहो क्योंकि हमारे सोशियो बैकग्राउंड में बात एक्सेप्ट होती है तो मैं भी ऐसा ही बोलूंगा, तो जाओ बोलो, हमें मसला नहीं है। मगर याद रखिएगा यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक। अगर आपने उन सब से हटके एक अलग सफ में खड़ा होना है तो फिर आपको राइट प्रोनाउंसिएशन सीखनी होगी। सो इट्स द चॉइस इज योर्स। मैं किसी को नहीं बोल रही ऐसा कि भाई आप पिज्जा बोलो या पिज्जा बोलो, मेरा काम है आप लोगों को एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन सिखाना। चॉइस आपकी है, बोलना चाहे तो बोल लीजिएगा, आपको हमारी लिस्ट में वो लिमिटेड लिस्ट में आना हो तो आ जाए, आपने वो वैसे ही 99.9 वाली लिस्ट में जाना तब भी चले जाए, हमें मसला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज ये वाले मुझे ना क्वेश्चंस रेज कीजिएगा कि यार अब ये कैसे हो सकता है और वो क्या, मुझे नहीं पता कैसे हो सकता, मगर लैंग्वेज ऐसी ही है, ठीक है। You have to accept the phonology and phonetics of the language. That is a quite crystal clear about it. So the word is a pizza. अच्छा अब एक और वर्ड है, that is आपने सुना होगा, let me write down ये वर्ड, ये सुना होगा आपने आज तक। यकीन करें जब मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनी थी ना, मुझे ऐसा लगता था लैंग्वेज से ईमान ही उठ गया मेरा कि यार ये क्या बदतमीजी है। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता बंदा एस्थमा को एजमा प्रोनाउंस करना, हाउ कुड वी डू दिस। मतलब हाउ डेयर द इंग्लिश पीपल गोना मेक द प्रोनाउंसिएशन। अच्छा खासा एस्थमा है, व्हाई वी आर प्रोनाउंसिंग इट एजमा, एजमा। सो वी वर लाइक अच्छा समझ भी नहीं आता यार, डॉक्टर्स भी खाली एस्थमा बोलते हैं, हम एजमा पे उतर आए, अच्छा चलो भी ठीक है एजमा बोलना तो एजमा बोल लेते हैं। So we have to please, अब look at that, अगर मैं बोलती हूँ एस्थमा, फोकस ऑन साउंड, जब मैं एस्थमा बोल रही हूँ जरा प्लीज चेक कीजिएगा साउंड्स को, जो मैं सिलेबल बता रही थी। सिलेबल आपको हेल्प आउट करते हैं राइट प्रोनाउंसिएशन को क्लिक करने के। एस्थमा की प्रोनाउंसिएशन लिखे, जरा सब फोकस करें मेरे साउंड पे। मैंने कहा एस्थमा, कितनी आवाजें आ रही हैं, कितनी साउंड आ रही हैं? वेरी गुड, 3 आ रही हैं। और एक्यूरेट कितनी है? जबकि एजमा, एजमा, अगर जो राइट साउंड है ना वो 2 है सिर्फ। अगर ये 2 से बोल रहे हो तो साउंडिंग गुड, अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो भाई दिस इज व्हाट अ क्राइम दैट यू कैन डू राइट नाउ। You have to just away, you have to just go ahead, you have to accept the mistake that you are doing right now, and you have to accept the reality of the word that you are just creating a mess in the conversation. If you are not accepting, if you are not looking for that, definitely it create a trouble for you. एक ही चीज सीख लें बस, कि जब भी कोई वर्ड आपको, ये जो मैंने मैरियम वेबस्टर दी है ना आपको, इसी में आप किसी वर्ड को अगर फोकस करते हो ना, तो यार यहाँ पर आपके सामने डॉक्टर्स ने खुदकुशी की है, यकीन करें। वो तो सुन लेते हैं, मुझे तो हंसी आती है डॉक्टर्स की अब अंग्रेजी सुन के ना, फिर मेरा दिल करता है इनकी एमबीबीएस की डिग्री का क्या करेगा बंदा। फिर मैं कहती चलो कोई नहीं बेटा, जी लो, तुम्हारी भी जिंदगी है। खैर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अच्छा भाई, ये जो मैंने आप लोगों को मेरियम वेबस्टर दी है, मेरियम वेबस्टर में ये सारी चीजें मौजूद है, फर्क है समझने का बस। जब जब आप कोई भी नया वर्ड वहां से पिक करते हो, आपने देखा होगा मैंने दिखाया था वर्ड ऑफ द डे देता है वो हमेशा आपको। वर्ड जैसे ही पिक करते हो आपने उसकी साउंड पे ना जरा कान खोल के गौर से सुनना है कि ये कितनी साउंड में प्रोनाउंस कर रहा है वर्ड को, ठीक है। आपने ये साउंड स्पेलिंग देख लिया, लकीर के फकीर नहीं बनना किसी सूरत में भी कि हाँ भाई ये एस्थमा लिखा है तो मैं इसको टी है तो टी हो सकता है, टी साइलेंट हो। हाउ कुड यू एक्सेप्ट इट, हाउ कुड यू डू दैट कि नहीं जी ये साउंड एक्सेप्टेबल नहीं होगी, हु सेड दिस टू यू। So when you are like learning any word new in your life, so you have to please accept this thing कि ऐसा हो सकता है, and that's all. Clear? अब आ रहे हैं एक और दूसरी चीज पे। पहली चीज तो टोटका नंबर 1, आई एम गोना मेक यू क्लियर, सिलेबल्स फोकस करें। अच्छा वर्ड ना ये सिलेबस नहीं है, प्लीज इसको मेक श्योर कीजिएगा। इस वर्ड को हम कहते हैं सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जो हम बोलते हैं, बोलते हुए साउंड की एक जुज को आसान अल्फाज में बोलूं तो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है कि प्रोनाउंसिएशन के एक छोटे से टुकड़े को हम सिलेबल कहते हैं। ये सिलेबस नहीं है, इट इज सिलेबल।
ये लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अगर आप इनको सीख जाते हो तो योर प्रोनाउंसिएशन इज गेटिंग गुड। अब आ रहे हैं हम एक और टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड द साइलेंट वर्ड। अगर आप प्रॉपरली इसको सीख जाते हो, लाइक एक तो मैंने अभी आपके सामने चीज शेयर की कि आपने इसको रखना है, दैट व्हाट वी हैव लर्नड इट ऑलरेडी। अब आ जाए जरा एक बहुत टेक्निकल और बहुत ही मजेदार सी चीज के ऊपर। आई लव दैट। बहुत सारी चीजें इससे इंप्रूव होती हैं, दैट इज ऑल अबाउट द साइलेंट वर्ड। अगर हम यही गेमिंग सीख जाए ना, कि इस वक्त आपके सामने तकरीबन 200 प्लस वर्ड्स लिखे हैं, मैं कहती हूँ ये वो कैजुअल वर्ड है जो मैंने होम मतलब कॉन्वर्सेशन से उठाए हुए हैं सारे के सारे। ईच एंड एवरी वर्ड इज पिकिंग बाय द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सिर्फ इन्हीं को ठीक बोलना शुरू कर देना आप, आपकी पता नहीं कितनी सारी वोकैबुलरी तो यहीं से ठीक हो जाए। पहले मैंने रिसेंटली आपको सबसे पहले सेशन में पहली वीक में आपको आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन और बिल्ड अप करना, ये सब चीजें सिखाई। दूसरी में मैंने आपको वर्ड्स को पिक करना सिखाया था, क्योंकि देखें जब तक लफ्ज होंगे नहीं तो बोलोगे क्या, पहले कुछ होना तो जरूरी है ना, होंगे तो बोलोगे। अब अगले जब हमारे पास वर्ड्स आ गए तो अब सवाल ये है कि इनकी अदायगी कैसे होनी चाहिए। दैट इज द रीजन ऑन दिस वीक आई एम गोना टीचिंग यू अबाउट द प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। जब आपके पास अदायगी के लिए वर्ड आ गया तो फिर एक्सेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो हम कल सीखेंगे इंशाल्लाह एक्सेंट डेवलपमेंट के हवाले से। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज टू गो विद द साइलेंट वर्ड्स। अब आप देख रहे हैं ये लिस्टेड वर्ड है, पहली लाइन में देयर इज एन अल्फाबेट बी दैट इज गोइंग टू बी साइलेंट हियर। जब भी आप एक वर्ड प्रोनाउंस करते हैं एप्लम, ये एप्लम होता है। मैं आप सबसे चाहूंगी कुछ लम्हे के लिए सब चैटिंग से बिल्कुल साइड पे हो जाए, सुकून से अगले 10 मिनट मेरी तमाम तरह प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे आप। और अगर कुछ कर रहे हैं तो जरा लम्हे के लिए रुक जाए और सिर्फ आपने ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बहुत गौर से सुननी है, कि मेरी आवाज आपके कानों में ना बहुत बेहतरीन तरीके से जानी चाहिए कि वाकई यार इस वर्ड को तो मैं तो बम बोलता हूँ। द वर्ड इज बम। Hey, today I just found a bomb from there. This is what it's a bomb. Then is a climb or climb. It's up to you the way you're gonna pronounce it up. Then is a comb. Comb, जिसे हम comb कहते हैं. Can you please give me the comb? No, this is comb. Then is a crumb. वो जो रोटी का टुकड़ा होता है. So this is what? This is called crumb. Sometimes we always say it's a crumb. That I just want to get a crumb, but it's not. It's a crumb. Crumb. Then is a dat. देन इज डाउट। हम बोलते नहीं यार मुझे बहुत डाउट है उस पे, भाई डाउट नहीं होता, दिस इज डाउट। देन इज अ डम, यू आर जस्ट अ डम पर्सन, इट्स नॉट डम्ब, इट्स डम, डम। देन इज अ जैम, देन इज अ लैम, वो जो होता है द नेम ऑफ एन एनिमल, आई एम नॉट गेटिंग इट एक्यूरेटली, आई होप यू गॉट दैट, इट्स द नेम ऑफ एन एनिमल, लैम, दुम्बा, यस। देन इज अ लिम, देन इज अ नम, then is a plumber. ये जैसे आप कहते हैं ना plumber, this is not plumber, this is plumber, plumber, plumber. Hello, can I call the plumber right now? This is the way to speak out the word. Then is a subtle, what subtle? Subtle. Then is a scum, then is a thumb. Now look at the next line. We have an alphabet C silent here. The first word we have is an abscess, ascent, ascent, कंसाइज, कॉन्शियस। अच्छा कंसाइज किसे कहते हैं? यहाँ पे ना बहुत सारे वर्ड्स आपको न्यू वोकैबुलरी के भी मिलेंगे, भाई सर्च आउट करके आना है सबने, एंड यू मस्ट बी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग। देन इज कॉन्शियस, क्रीसेंट, डिसेंड, डिसेंट, डिसिपल, एवानेसिस, fascinate, fluorescent, muscle, obscene, resuscitate, and then we have is a transcend. Now look at the next alphabet that is in silent H. The word is an egg. I'm getting yeah, I have a headache. Headache, egg, egg. Then is an anchor. I found a very famous anchor at my home, at my city. Then is an archaeology, architect, cause, character, charisma, chemical, chlorine, god, choreograph, groom, ego, ghost, and honest. Now look at the next line. There was an alphabet T is going to be silent. Apostle, bristle, bustle, butcher, castle, Christmas, fasten, glisten, hustle, listen, match, moisten, mortgage, Nestle, often, and Russell. Look at the next line that we have an alphabet W is getting silent. That's an answer. Array, playwright, sword,
stew, whole, rack, wrap, a wrapper, wrath, wreath, wreck, wreckage, wren, ranch, wrestle. Look at an alphabet G that is going to be silent here. That is an align, assign, benign, campaign, champagne, clone, consign, design, feign, and foreign. Look at an alphabet G that is getting silent, E that is getting silent here, like an age, breath, bridge, change, cloths. Keep in mind that is not clothes. This is cloths. Cloths. We're gonna talk about. I bought a lot of cloths today. We didn't say clothes. It's not as accurate sound. Then is a gin, hate, like, love, and please. Look at an alphabet K that is getting silent here. That's a knack, need, knee, kneel, new, knickers, knife, night, knit, anything. Look at an alphabet L that is going to be silent here. That is an almond, जिसे आप बादाम कहते हो. Just right now, many of the people are gonna have it right now in their blankets. So you're just gonna look at that. The accurate pronunciation of the word is called almond, not almond. This is almond. So that is a bum, cough, calm, chalk, could, fuck, half, bum, and salmon. Look at the last line that I'm gonna speak right now. That is a cupboard, pneumonia, pseudo, psychiatrist, psyche, psychology, psychotherapy, psychotic, and raspberry. Keep in mind, you people have to pronounce all these words accurately by using the different sounds of the word. You must be clear about these sounds. There are a lot of things many of the people have in their mind that I couldn't pronounce this just because I'm not getting an accurate sounds and I'm not familiar that what to say or what not to say. So you have to be clear when you people are pronouncing these kind of terminologies, the sounds here. So you have to be clear about these things. Whenever the word is getting silent, speak like that. If you are founding an accurate word that you thought, no, I couldn't go with it, I couldn't found an accurate pronunciation, keep in mind your pronunciation matters a lot. If you start speaking an accurate, bhai main kehti hu accent bhi bhar mein jaye. You are not going to pick an accurate accent for that. If you're gonna pronounce a right pronunciation, I don't want, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बोले I want and tell me learn. What is learn? There is no thing that is going to be connected with the learn. The accurate pronunciation is a learn. Okay, if you are a matriculation person even, why you, there is no connection of a language between that कि आप इसको merge करो अपनी तालीम से या अपनी एजुकेशन से that I'm an MPhil, I'm a PhD and I'm the person who has done a lot. मेरी अंग्रेजी ऐसी होगी भाई, इसका कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी तालीम क्या है. If you want to speak, you can speak it out. So just do the practice of this whole chart. मैंने ये अभी सब्र करके सबके सामने एक एक वर्ड क्यों बोला, because I know ये लेक्चर अभी रिकॉर्डिंग पे है. अगर आप में से कोई भी बंदा अपनी, कम से कम मैं कहती हूँ सिर्फ यही 200-300 वर्ड्स की जो लिस्ट अभी मैंने दी है ना यार, अपने कैजुअल में ये सारे वो वर्ड हैं जो आप सुबह शाम यूज करते हो. आई पिक अप अ वेरी जेन्युइन वोकैबुलरी फ्रॉम ऑल द स्टफ. सिर्फ इनको ठीक कर लो. आप प्लम्बर बोलो, आप अच्छा, बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे यार आई कुडंट स्पीक इट अप राइट नाउ, मेरा बैकग्राउंड. भाई फिर वही बात है कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, मैं भी तो प्लम्बर बोल रही हूँ, मुझे किसी ने तो नहीं निकाला मुल्क से. इफ आई एम जस्ट, और सामने वाले को समझ आता है, ऐसी बात नहीं है कि इन्हें नहीं समझ आता यार, ये कहने की बातें नहीं समझ आता. अगर मैं बोलूँ एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर, वो बता देते हैं. जब आप फ्लुएंसी में आते हो ना वो साउंड वैसी ही लगती है, मगर जब आप फ्लुएंसी में भी नहीं आते तो यार देन इट क्रिएट्स अ मेस. शहबाज, जो आपने अभी क्वेश्चन छोड़ा है दैट इज अ नाइट एंड नाइट कैसे बोलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन नाइट ही होती है. लेकिन ये जो KNIGHT वाला नाइट होता है इसका मतलब होता है जंगजू, और ये जो NIGHT वाला नाइट होता है इसका मतलब होता है रात. दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, नाइट ही प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, मगर दोनों की मीनिंग चेंज है. याद रखिएगा बहुत सारे होमो साउंड्स होती हैं, होमोफोन्स होते हैं लैंग्वेज में. होमोफोन्स का मतलब होता है इनकी आवाजें तो सेम होती हैं, साउंड्स तो सेम होती हैं वर्ड्स की, मगर मीनिंग जो है वो प्रॉपर चेंज होता है. तो ये बेसिकली नाइट जो है वो भी एक होमोफोन है, और नहीं ये पेयर ऑफ वर्ड नहीं है, दिस इज होमोफोन. होमोफोन्स मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें सेम साउंड वर्ड होते हैं, उनकी आवाजें सेम सुनाई देती हैं. जैसे कि हम ब्रेक बोलते हैं, अब देखें मैं अगर एक या मैं बेयर की बात कर लूं, चलो
एक सेकेंड रुके, मैं आपको एक और होमोफोन बताती हूँ। प्लीज चैटिंग नहीं कीजिएगा यार, एक सेकेंड चैटिंग नहीं कीजिएगा, मैं लिख रही हूँ, फिर मेरा मैसेज सबको नहीं रिसीव होगा। ये मेरा मैसेज देखें जरा, अब ये देखें, मैंने इस वक्त 3 बेयर लिखे हैं। अब ये ना 3 डिफरेंट बेयर हैं। पहले बेयर की अगर मैं बात करूं, दैट इज अ BEAR, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, इसका मतलब रीच भी होता है, ठीक है, तीनों की साउंड सेम है, बेयर 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 बेयर। एक और मजे की बात, अभी मैं कल आपको जिस वक्त मैं चलो अभी बता देती हूँ, ये एक और चीज ऐड कर देती हूँ, अगर इसको भी आप ठीक कर लो तो साउंड के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और इट्स साउंडिंग अ वेरी क्रिएट जनरेशन फॉर द लैंग्वेज। अब ये देखिए, तीनों वर्ड है बेयर। पहले का मतलब क्या है? बर्दाश्त करना और रीच। दूसरे का मतलब क्या? ये ज्यादातर हम दूसरी टर्मिनोलॉजीज में जिसे हम शराब कहते हैं, ठीक है। तीसरे वर्ड का मतलब है नंगे पाँव, बेयर, जिसे हम नंगा कहते हैं। आई वाज वॉकिंग देयर बेयरफुटेड, नंगे पाँव में वहां पे जा रहा था। अब साउंड कैसी है तीनों की? बेयर 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 बेयर, इट सीम्स लाइक दैट, ठीक है। दूसरे का मतलब जहाज है। अच्छा, तो ये होते हैं होमोफोन्स। वेरी गुड इकरा अफजल। देखें, फेयर, फेयर का मतलब वो क्लैरिटी या साफ सुथरा, जैसे मैं कहूँ शी इज हैविंग अ वेरी फेयर, वो प्रॉपरली। दूसरे फेयर का मतलब क्या है? जो हम क्या कहते हैं उसको, उर्दू में क्या कहते हैं, जो हम कराया, यस, कराया। और तीसरे फेयर का मतलब होता है खौफ, ठीक है, डर, एग्जैक्टली ये होते हैं होमोफोन्स। इंग्लिश लैंग्वेज में ना बहुत अनलिमिटेड होमोफोन्स हैं। अगर मैं इस पे लेक्चर देने लगी तो भाई ये बहुत लंबी गेम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इन्होंने प्रोनाउंसिएशन का बोला था, इसलिए मैंने बोला भाई प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज में बहुत सारी सेम होती है, बस स्पेलिंग जो है वो प्रॉपरली चेंज होती है, तो मीनिंग का ख्याल रखना, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। अच्छा यार, एक और लास्ट बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, कैन यू प्लीज शेयर द लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉर द प्रैक्टिस? यस रूबा, श्योर, मैं लेक्चर के फौरन बाद आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, मैं प्लीज अपनी थर्ड बात कंप्लीट कर लूं, इफ यू प्लीज अलाउ मी। नेहा, ये फिर हम एक काम करते हैं, हम तमाम से दुनिया के लैंग्वेजिस्ट को बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने इन्हें साइलेंट करने थे तो इनको लिखा क्यों? देखिए, लैंग्वेज की कुछ चीजें ऐसी होती हैं, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते, और हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, यही तो लैंग्वेज की खूबसूरती होती है। आप अगर इसको कहें कि भाई मैंने आपको क्या कहा कि जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया था तो मुझे लगता था यार व्हाट द हेल इज दिस, अस्थमा को एस्मा कौन बोलता है, वी कुडंट एक्सेप्ट इट। लेकिन क्या करें, लैंग्वेज है ही ऐसी, तो हम इसको ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, हमें एक्सेप्ट करना है, सारी दुनिया में बोली जा रही है तो कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी है, तो बोली जा रही है ना। मैंने कहा इजाजत दें तो तीसरी एक और बड़ी टेक्निकल सी बात बताना चाह रही हूँ, अगर आप लोग परमिशन दे दो मुझे। ओके, अच्छा, मैं एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड ही है। छोटी सी टिप है, चॉइस आपकी है, अप्लाई करना चाहें तो अगेन मैं कहूंगी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ना करना चाहें तो भी मसला नहीं है, आप जैसे बोल रहे हैं बोल सकते हैं। जब भी आपके पास अल्फाबेट्स, वॉवल्स वॉवल्स की बात करेंगे हमें स्पेसिफाई, वॉवल्स कौन से होते हैं यार? वॉवल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं? वेरी गुड इकरा अफजल, दैट इज AEIOU, ठीक है, AEIOU, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी करेक्ट गाइस, बहुत शुक्रिया जी, आप सबने मेरे इल्म में इजाफा कर दिया मुझे बता के AEIOU जो है वो हमारे पास वॉवल्स होती हैं, जज़ाकल्लाह खैर। तो जनाब, जब भी AEIOU इन वॉवल्स के बाद अल्फाबेट R आ जाता है, मैं अपनी बात फिर से रिपीट करूंगी, AEIOU जिन्हें हम अंग्रेजी जबान के वॉवल्स कहते हैं, जब इनके बाद अल्फाबेट R आ जाता है, तो लैंग्वेज का एक रूल है जिसके खातिर हम कहते हैं जी, क्योंकि मैं टेक्निकली नहीं पढ़ा रही आपको, इसलिए मैं रूल्स रेगुलेशन सिखाई नहीं दी, जुगाड़ बता रही हूँ सारे के सारे अंदर के। वो कहते हैं जी R साइलेंट कर दें, दैट साउंडिंग वेरी इफेक्टिवली, और वॉवल को थोड़ा सा लॉन्ग कर दें। मैं एक जुमला बोल रही हूँ अभी, और आप सब ने ना सिर्फ उसको अभी प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ, मैं जो मैं बोल रही हूँ ना उसको लिखना है, जो कुछ भी मैं सेंटेंस अभी बोलूंगी। आई बॉट अ रेड कार, कैन यू प्लीज राइट डाउन द सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ?
Every one of you write down the sentence that I'm speaking right now. I bought a red car. I bought a red car. I bought a red car. Very good. Very nice. Something good. Very good. Aksha got my point. Something good. अब देखिए मैंने ये सेंटेंस बोला I bought a red car. मैंने कार नहीं बोल रही, मैं बोल रही I bought a red car. Car. This is what I'm gonna talk about. प्लीज फोकस कीजिए. मैंने कहा वॉवल के बाद जैसे ही आप कार में देख रहे हो वॉवल है ना ए और ए के बाद आर आ रहा है और मैंने वॉवल को थोड़ा सा लॉन्ग करके मैंने बोला I bought a red car. कार जस्ट अ सिंपल कार. मैंने नहीं बोला कार. कैन यू पिक दैट? फिर हम कहते हैं मैम का बोलूं, का किसको समझ आएगी, उसको लगेगा मैं उर्दू में क्या कह रहा हूँ मैम, ऐसे कैसे हो सकता है. हालांकि देखें मैंने तो अभी बाकायदा आप लोगों को प्रूफ दिया है, करके दिखाया है कि भाई देखो ऐसे होता है. हु सेड नहीं समझ आती, किसने कहा नहीं समझ आती. यू गाइस कैन पिक इट अप. समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं. द चॉइस इज योर्स, हाउ यू गाइस आर फोकसिंग. So if it is going to be the plural, Umar, then you can definitely pick it up as a cars. Then you're gonna say मैंने कहा आखिर में आ रहा है जब, then you have to pick with it. That's it about it जी. मैं एक बार फिर से आज के लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी जी. आज हमने 3 चीजें सीखी है रिगार्डिंग द प्रोनाउंसिएशन. हमने कहा अपने तमाम तरह साउंड्स को बेहतर बना लीजिए. अब आप पिकिंग द सिलेबल साउंड्स, किस तरह से किस वर्ड को कितनी आवाजों में प्रोनाउंस किया जा रहा है. इफ यू गोना पिक दैट थिंग एक्यूरेटली, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सकती है. टिप नंबर 2 दैट वी हैव लर्न टुडे, हमने कहा साइलेंट वर्ड की इंप्लीमेंटेशन शुरू कीजिए. स्टार्ट पिकिंग द साइलेंट वर्ड व्हेनेवर द एनी अल्फाबेट इज गोइंग टू बी द साइलेंट एट एनी वर्ड. आपने उसको पिक करना है, उसको साइलेंट करना है, एंड यू हैव टू प्रोनाउंस इट एक्यूरेटली. द थर्ड थिंग वी हैव पिक्ड इट अप टुडे इज ऑल अबाउट अल्फाबेटिकली साउंड्स, के जिस तरह से जब भी किसी वर्ड के पास वॉवल्स हो, उसके एंड जो है वो हमेशा आर पे हो रहा हो. सो वी हैव टू पिक दिस थिंग कि वो आर साइलेंट होगा एंड वी हैव टू गो विद द फ्लो. यहाँ तक कोई सवाल किसी का तो जनाब हाजिर खिदमत है, आपकी खिदमत में, पूछिए. अदरवाइज हम यही इसको क्लोज अप पे लेके जा रहे हैं आज के सेशन को. कल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा अगेन आज के सेशन की तरह ही, कि हम अपने एक्सेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं. दैट इज अ वेरी ट्रेमेंडस थिंग दैट वी कैन गो विद इट इंशाल्लाह. नो क्वेश्चन? ओके जनाब, असाइनमेंट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं कि असाइनमेंट बहुत छोटी सी है. मैं ये प्रॉपरली जो आपके सामने अभी ग्रुप है, पहली बात तो ये जो मैंने साइलेंट वर्ड आपको दिए, कम से कम आपने अपनी मर्जी से कोई 10 वर्ड वोकैबुलरी के पिक करने, और वोकैबुलरी के वर्ड्स पिक करने के बाद मरियम वेबसाइट से या कहीं से भी, और उनके सामने ऐसे ही उनकी आवाजें लिखनी है. जैसे मैंने अभी प्रोनाउंसिएशन लिखा, जैसे हदीका लिखा, हमने अलग अलग करके कोई भी 10 वर्ड्स अपनी मर्जी से. एक तो ये काम करना है, और दूसरा काम आपने ये करना है कि ये अभी जो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ साइलेंट वर्ड की, आप सब ने इसकी प्रैक्टिस करके आनी है. कल मैं तकरीबन क्लास के 10 लोगों के माइक ओपन करूंगी, किसी भी 10 के, मैं नहीं बता रही अभी वो 10 कौन होंगे, किसी भी 10 के नाम मैं लेके उनके माइक 1 बाय 1 ओपन करूंगी. उन सब ने मुझे इसके मीनिंग भी बताने, इन तमाम तरह वर्ड्स के. जिसका माइक मेरे दिल से आएगा मैं ओपन करूंगी, उस बंदे को मुझे मीनिंग भी बताना पड़ेगा उस वर्ड का जो लिस्ट में आज भेजूंगी वोकैबुलरी की, और मुझे उसकी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों ने करके सुनानी है. That's it for today जी. इंशाल्लाह we'll love to have you tomorrow. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम टू ऑल.